एवरीवन। आशा करता हूँ कि आप सभी की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि उर्दू के कैसे सॉल्व करने हैं प्रश्नों को, चाहे वो पेडागोगी वाला सेक्शन हो जहाँ से वो पूछते हैं कि कवायद के क्या अहमियत है, या कैसे आप एक उस्ताद की तरह कैसे जो क्लास है उसको बेहतरीन कर सकते हो। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे एक-एक चीज़ें जो आप बहुत ही कम साधनों के माध्यम से और सिर्फ सीमित मटेरियल के माध्यम से कैसे आप चीज़ों को आसानी से हल कर सकते हो। और मैंने 10 सालों के प्रश्नों को हल करने के बाद उसको बताया था। मैं उसको मेंशन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप नए हो तो आप प्लीज़ उसे देखना। आपको कहीं न कहीं पहले से स्कोर बूस्ट अप करने में हेल्प होगी और इंशाल्लाह 5 से 7 मार्क्स ज़रूर आपके गेन होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपसे प्रीवियस ईयर के आधार पे बताऊंगा कि कैसे आप इजीली 15 में 15 पैसेज बना सकते हो। 15 में 15 नहीं तो 15 में 12-13 इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये हमारे पास पिछले साल का प्रश्न है और देखो कैसे इजीली चीज़ें बनती है, मैं वो आपको बताने का कोशिश करूँगा। पहले आपको सिंपली क्या करना है कि आराम से पूरा कम्प्रीहेंशन को पढ़ लेना है। ठीक है, आराम से एक-एक लाइन पढ़ लेना है बिना किसी हड़बड़ाहट के। आपके पास 20 मिनट रहते हैं कम से कम। ठीक है, तो क्या करना है, पहले आराम से पढ़े। ऊपर वाला हिदायत वाला नहीं भी पढ़ना है, सीधे नीचे से कि एक दिन का जिक्र है कि वह दुकानदार तिजारत के गरज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। ठीक है, कि ख्याले में शहर से बहुत दूर निकल गया और एक जंगल में जा निकला। अभी ये एक सेकंड, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, अभी ये अपने धुन में आगे जा ही रहा था कि पीछे से 6 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। उसने उनसे बचकर उनसे सॉरी उसने उनसे दो एक बार तो खाली दिए, लेकिन जब देखा कि वह 6 है तो सोचा अच्छा ही है कि उन सबसे बचकर निकल लो। उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा, लेकिन डाकुओं ने भी अपने अ, घोड़ों घोड़े पीछे डाल दिए। अब तो अजीब हाल था, सारा जंगली घोड़ों की टापू से। एक सेकंड, थोड़ा देखो इसमें लिखा हुआ नहीं क्लियर, इसलिए थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, रहा था। सच है कि दुकानदार की घोड़े ने उसी दिन अपने दाम वसूल कर दिए। कुछ देर बाद डाकुओं के घर पीछे रह गए और घोड़ा और दुकानदार की जान बचाकर घर ले गया। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है कि पूरी पैसेज को पढ़ लेना है। ठीक है, इजीली फर्स्ट राउंड में। पैसेज पढ़ने के बाद अब आपको जाना है सीधे क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन है कि दुकानदार घोड़े पर सवार होकर किस लिए जा रहा था। ठीक, तो आपको मिल गया कि दुकानदार घोड़े पर सवार होकर किस लिए जा रहा था। आपने यहाँ पे देख लिया। अब आपको सिंपली क्या करना है कि इस वर्ड को खोजना है कि इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि दुकानदार घोड़े पर सवार होकर किस लिए जा रहा था। तो आप आएंगे सीधे यहाँ पे पढ़ेंगे एक दिन हिदायत। एक दुकानदार है कि वह दुकानदार तिजारत की गरज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। तो आपको यहाँ पे सिंपली फर्स्ट लाइन में मिल गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको पता चल गया कि क्या है कि घोड़े पे सवार होकर तिजारत की गरज से दुकानदार जा रहा था। अब आप ऑप्शन में आकर देखेंगे।
तो ऑप्शन में पढ़ेंगे, पहला ऑप्शन क्या है कि तिजारत की गरज से, तो आपको मिल गया कि दुकानदार घोड़े पर सवार होकर किस लिए जा रहा था, तो तिजारत की गरज से। ये सबसे सिंपल टेक्निक है क्वेश्चन बनाने का, और ये सबसे आसान मेथड भी माना जाता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हो ना, तो आपके सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। पहले अच्छे से पैराग्राफ पढ़ो, फिर अंडरलाइन करो चीज़ों को, ठीक है, और फिर आप देखो कि कहाँ क्वेश्चंस में मेंशन है, ठीक, सॉरी पैरा में मेंशन है। इससे क्या होगा कि चीज़ें आपको नज़र आएगी और आप गलत उत्तर नहीं दोगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। जब वह जंगल से गुजरा तो उसके साथ क्या हुआ, ठीक, जब वह जंगल से गुजरा तो उसके साथ क्या हुआ, ठीक। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, पहले वही पहला मेथड। दूसरा क्या कर सकते हो कि आप पहले ऑप्शन में पढ़ सकते हो कि उसके साथ, उसके सामने शेर आ गया, वह रास्ता भटक गया, उस पर 14 आदमियों ने हमला कर दिया और अ, वह बेहोश होकर गिर गया। तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि ऑप्शन क्या-क्या दिया हुआ। अब जैसे अगर आपने पारा पढ़ा तो आपको याद है कि क्या होगा कि उस पर 14 आदमियों ने हमला कर दिया। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपको याद नहीं है, तो आप सिंपली फिर क्या करेंगे, सीधे चले आएँगे क्वेश्चंस में, ठीक है, पारा में, और आपने यहाँ तक पारा को पढ़ लिया था, ठीक है, यहाँ तक आपने पढ़ लिया था। तो आपको पता है कि पहला लाइन का मेरा उत्तर आ चुका है, तो वहाँ से आंसर नहीं निकलेगा। तो अब आगे पढ़ना है, ठीक है। ख्याल में शहर से बहुत दूर निकल गए, यहाँ तक का सेंटेंस आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है, ठीक है। अगला देखो, और एक जंगल में जाकर अभी ये अपनी धुन में आगे जा ही रहा था, धुन में आगे जा ही रहा था कि पीछे से 14 आदमियों ने इस पर हमला कर दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे मिल गया कि यहाँ पे 14 आदमियों ने हमला कर दिया, ठीक है। तो आपको मिल गया ना कि 14 आदमियों से हमला कर दिया। तो देखो सारी चीज़ें पैसेज में मेंशन होती है, बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो ऑप्शन में भी दिया हुआ है यहाँ पे कि क्या है, वह उस सामने से जा रहा था तो उस पर 14 आदमियों ने हमला कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसी तरीके से आगे भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि दुकानदार की जान बचाकर कौन घर ले आया, ठीक है। तो पहले वही कर सकते हो, डायरेक्ट पढ़ोगे, या फिर पहले ऑप्शन देख लो, एक अजनबी, उसका घोड़ा, एक हाथी, एक दोस्त। तो आपको पता है कि एक घोड़ा, क्योंकि अभी आपने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, बट आपको नहीं पता, आपको याद नहीं आ रहा, आप सोच रहे हो कि हाथी होगा, घोड़ा होगा, शेर होगा, क्या होगा। तो आपको थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना। अगर आपको समझ में चीज़ें नहीं हैं तो आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। आप सिंपली चले जाओगे कहाँ, फिर से वहीं पे। और अभी तक आपने कहाँ तक पढ़ लिया था चीज़ों को, उस पर हमला कर दिया, ठीक, यहाँ तक आपने पढ़ लिया है। तो अब आगे पढ़ेंगे, यहाँ के बाद अब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ तक हमने पहले पढ़ लिया है। उसने उनके दो एक बार तो खाली थे, लेकिन जब देखा कि वह 14 तो सोचा अच्छा ही है कि उनसे बचकर निकल लूँ, ठीक है, निकल लूँ। उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा, लेकिन डाकुओं ने भी अपने घोड़े पीछे डाल दिए। अब तो अजीब हाल था, सारे जंगली घोड़ों की टापू से कूच रहा था। सच है, सच है, एक सेकेंड, यही थोड़ा प्रॉब्लम आता है मोबाइल से शूटिंग करने में, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। ठीक है, तो फेरा, लेकिन डाकुओं ने घोड़े पर पीछे डाल दिए। अब तो अजीब हाल था कि जंगली घारों के टापुओं से गूंज रहा था। उसके दुकान घोड़े ने उसे अपने दाम वसूल कर अदा कर दिए कि घोड़े पीछे रह गए, और घोड़े दुकानदार की जान बचाकर घर ले गए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या है, घोड़ा दुकानदार की जान बचाकर घर ले गए। तो यहाँ पे पैसेज में उस चीज़ का है कि नहीं, तो आपको पता चल गया बिना रिस्क लिए कि घोड़ा जो है
वो दुकानदार की जान बचाकर घर ले गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उसका घोड़ा, 2 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि मालिक की जान बचाने में घोड़े का क्या हुआ? मालिक की जान बचाने में घोड़े को क्या हुआ? तो पहले आप ऑप्शन पढ़ सकते हो, फिर क्वेश्चन। तो उसकी टांगे भी टांगे बेकार हो गई। ठीक, वह बुरी तरह से जख्मी हो गया, उसकी जान चली गई, वह अधमरा हो गया। तो आपको 4 ऑप्शन पता चल गया। अब सिंपली क्या करना है कि आपको जाके वहां पे क्वेश्चंस में देखना है। ठीक है, तो अभी तक क्या था कि आपने कहाँ तक पढ़ लिया था? जान बचाकर घर ले आया। अब आगे देखो। उस रोज घोड़े ने इतना इतना जोर लगाया कि उसकी टांगे बेकार हो गई। उसकी टांगे बेकार हो गई। ठीक है, तो उसकी टांगे क्या हो गई? बेकार हो गई। तो आगे देख लो ऑप्शन में कहीं है कि नहीं। उसकी टांगे बेकार हो गई। अब देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, उसकी टांगे बेकार हो गई। तो अब देख रहे हो कैसे सिंपली सारे क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो बिना रिस्क लिए, बिना किसी मगजमारी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो इसी में आप कि दुकानदार बेख्याली में कहाँ जाकर निकला? जंगल में, सुनसान में, अंदर ही गाड़ हो गया, या कुनबे में? तो आपने देखा कि जंगली में। ठीक है, जंगल में। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा ए। आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं है कि जंगल में या सुनसान जगह पे, तो आप फिर वही क्या करेंगे मेथड, सिंपली यहाँ आ जाएंगे और सिंपली आने के बाद यहाँ पे पढ़ेंगे कि बहुत ही आगे निकल गया और एक जंगल में जाकर निकला, एक जंगल में जाकर निकला। तो देख रहे हो कि चीज़ें कितनी आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का मेथड क्या है। अब इसी के लिए आप क्या करते हो कि 10-10 घंटे के लेक्चर देख रहे हो, जो आपको आउटकम दे ही नहीं रहा। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने लास्ट ईयर 30 to 40 आवर्स के वीडियो देखे और मुझे आउटकम के नाम पे कुछ नहीं मिला। बाद में मेरा वही काम आ गया कि कैसे क्वेश्चंस का पैटर्न है, कैसे सिलेबस को मेंशन किया गया हुआ है, और व्हाट द एक्चुअल डिमांड ऑफ पेपर है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है यार। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लो कि शहर का मुत्तज़ाद क्या होगा? तो आपको पता है कि मुत्तज़ाद का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो आप क्या करो कि अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मैं बता रहा हूँ, आप अगर नए हो तो कौन एक वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। इस वाला जो वीडियो है इसको आप ज़रूर देखना, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में चीज़ों को बताया है। ठीक है, और ये सिर्फ 50 से 55 मिनट का ही वीडियो है और इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, आपके सारे डाउट एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, तो आपको पता है कि मुत्तज़ाद का मतलब उल्टा होता है, तो आपको पता है कि शहर का उल्टा क्या होगा? गांव होगा। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा गांव। तो इस तरीके से आप कैसे चीज़ों को आसानी से हल कर सकते हो, मैंने इसको डिटेल में बताया है कि कौन कौन से वर्ड पूछते हैं, कि उसका क्या मतलब होता है, क्या हिंदी में होता है। ठीक है, अगला है आदमी का जमा। जमा का मतलब होता है पर्यायवाची। तो आदमी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आदमियों हो जाएगा, माने एक से ज़्यादा। ठीक, तो ये हो जाएगा आदमी, या आदमियत होगा, नहीं सॉरी, आदमियों ही होगा, आदमियत का अर्थ दूसरा हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। अगला फिर हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन आ गया। तो आपको सिंपली क्या करनी है, फिर से वही चीज़ें, कॉम्प्रिहेंशन को आराम से पढ़ना है बिना हड़बड़ाहट की। समय आपको देखते रहना और आराम से पढ़ना है। जैसे 30 बरस पहले की बात है कि है कि जब मैं बिल्कुल बच्चा था। बाह बिहा एक सेकेंड। हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़े, सॉरी, इसमें इतना शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना, चीज़ें क्या स्पष्ट नहीं। जुलाही रहती थी। ठीक है, उसका नाम तो हकमीन था, मगर लोग उसको हक्कू कहा
कहकर पुकारते थे। उस वक्त 60 बरस की उम्र में हो गई। उस वक्त 60 बरस की उम्र हो गई होगी होगी जवानी में अ, बेवा हो गई थी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि पूरे को पढ़ लेना है पहले अच्छे से। एक सेकेंड यार। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पूरे को अच्छे से पढ़ लेना है। अभी मैं इसलिए पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, अच्छा पढ़ ही देता हूँ। ठीक है, बूढ़ी होकर भी वह सूरज निकलने से पहले उठती थी। गर्मी में हो या जाड़ा, अभी हम अपने अपने लहाफों में पड़े होते थे कि उसके घर से चक्की की आवाज़ आना शुरू हो जाती थी। दिन भर वह झाड़ू लगाती झाड़ू देती, चरखा काटती, बुनती और खाना पकाती थी। बड़ी हंस हंसमुख थी। उसकी काठी बहुत मजबूत थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लेना है। ठीक, अब क्या करना है, सीधे आपको क्वेश्चंस पे आना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बूढ़ी औरत का क्या नाम था, तो आपने देखा कि बूढ़ी औरत का नाम हकमीन था। अब यहाँ पे आपको याद नहीं है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे चले आएंगे पारा में और आप पहले लाइन से पढ़ेंगे। क्या है कि 30 बरस के पहले की बात है कि जब मैं बिल्कुल बच्चा था, अ, हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी रहती थी। बूढ़ी जुल्ही रहती थी, उसका नाम तो हकमीन था। ठीक, मगर उसको हक्कू कहकर पुकारते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल गया हकमीन था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हकमीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि उत्तर आपको मिल गए। अगला क्या क्वेश्चन है कि हकमीन कितने बरस की थी। हकमीन कितने बरस की थी, 70, 60, 50 या 80। तो आपको याद नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि फिर से वही चले जाएंगे पारा में, और आपने कहाँ तक पढ़ लिया था, पुकारते थे। ठीक, और उस वक्त 60 बरस की उम्र हो गई। तो वो कितने उम्र की थी, 60 बरस की थी। तो आपको क्या उत्तर पता चल गया कि कितनी थी, 60 बरस की, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। अगला देख लेते हैं, हकमीन सुबह सवेरे उठकर क्या काम करती थी। तो आपको पता है कि झाड़ू देती, चरखा काटती और खाना पकाती थी। ठीक है, नहीं पता है तो फिर क्या करेंगे, सीधे आप यहाँ चले आएंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि झाड़ू देती, कपड़ा बुनती। ठीक है, सुबह दिन भर वह करती थी काम। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हकमीन बूढ़ी हो जाने के बावजूद कब सोकर उठती थी। वह देर से सोकर उठती थी, तो आपको पता है वो सुबह उठती थी। वह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती थी। ठीक है, वह सूरज निकलने से पहले उठती थी। वह सूरज के निकल आने पर उठती थी, नहीं पहले उठ जाती थी। ठीक है, तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। अगला है कि मजबूत का मुतजादा क्या है। तो मजबूत का क्या अभी आपने देखा, तो मजबूत का कमजोर। अगला क्या है, गरीब का जमा, गरीब का गरीबी या गरीबो, नहीं गरीब का गरीबी हो जाएगा, गरीबो नहीं होगा। ठीक है, फिर अगला है क्या, ये तो हो गया 129 से 35। तो आपने देखा कि कैसे पैसेज में आराम से 15 में 15 बन सकते हैं। अब बाकी 36 से 50 तक वही पेडागोगी है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि पेडागोगी के चक्कर में आपका समय बर्बाद हो। आप सिंपली क्या करेंगे कि ये वाला वीडियो मेरा एक बार देख ले। इसमें मैंने पेडागोगी को कैसे बनाना है, अगर नहीं आती है चीज़ें तो कैसे सॉल्व हो सकती है, तो मैंने वो सारे तरीकों को इसमें बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए।
और अगर कहीं भी इसको समझने में आपको दिक्कत आई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं 1 और 2 वीडियो लाकर आपको पूरी चीज़ें स्पष्ट कर दूँगा। तो देखो, अगर आप डरोगे नहीं बिल्कुल भी उर्दू से, तो आप ईज़िली 25 प्लस कर सकते हो। ये इतना ईज़ी मेथड है, या सीटेट का एग्ज़ाम इतना आसान है। अगर मेरे जो वीडियोज़ जो अभी तक है मेरे चैनल पे, आप सिर्फ़ वो 4 पे 5 वीडियो कर लेते हो तो भी आपका रिज़ल्ट निश्चिंत हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ कौन-कौन इम्पोर्टेंट वीडियो जो इस चैनल पे है, और मैं लिंक भी दे दूँगा। एक ये वीडियो है जिसमें मैंने टोटल वर्ड, जहाँ से वो क्वेश्चन सीटेट वाले पूछते हैं, मैंने उसको डिटेल में समझाया है। आपको नहीं कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है, नहीं कोई वीडियो लेक्चर, बस आप अगर इन 30-40 वर्ड को मीनिंग को समझ जाते हो ना, और मैंने इसमें एग्ज़ाम्पल देकर बताया है, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। और मैं एक वीडियो बता देता हूँ। और मैंने इस वीडियो में पूरे अवस्था को बताया। इस अवस्था में वो चाहे पियाजे के हो या कोल्सबर्ग के हो, स्किनर के हो, तो उसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं, और उस विशेषताओं के अलावा जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछते हैं, तो गर्भावस्था का क्या विशेषता है, कब बच्चे ज़्यादा सोचने लगते हैं, कब अटेंशन चाहिए, तो मैंने वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर करवाई है। और ये आपका एक सिंगल वीडियो सिद्धांत का, ये पाँचों लैंग्वेज, पाँचों पेपर, पेपर 1 और तीनों पेपर, पेपर 2, जहाँ से भी वो पूछते हैं सिद्धांत के क्वेश्चन, वो सारी सिद्धांत मैंने एक ही वीडियो में करा दिया है कि आपको अलग-अलग वीडियो का मदद ना लेना पड़े, और बहुत ही डिटेल में बताया है। ठीक है, तो आप इन 3 वीडियो का सहारा लीजिए। आशा करता हूँ कि आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा, आपके एग्ज़ाम में 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता जितना भी बाकी है, बस इन चीज़ों को आप रिवाइज़ कर लो, अच्छे से सुनो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो डेफ़िनेटली आपका रिज़ल्ट होने जा रहा है, और आपका रिज़ल्ट होकर ही रहेगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।